राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अच्छी से तैयारी कर रहे होंगे। तो स्वागत है हमारे चैनल एसएस ग्रो एजुकेशन में। और चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो आज के लिए आपको गुड न्यूज है। एक 30,000 कह रहे हैं कि टीजीटी पे टीजीटी पीजीटी दोनों पे 30,000 के आसपास वैकेंसी आने वाली है। अभी आई नहीं है, आने वाली है। और मैं कुछ नोटिस आया है और वो भी बता देती हूँ आपके लिए। हाँ, एक और खुशखबरी है। विषयवार जो आपका मतलब ये एलटी ग्रेड और इसका जो निकलने वाला है वैकेंसी 28 तारीख को, अभी ये फॉर्म फिल होंगे तो एलटी ग्रेड के, तो उसके जो विषय वाइज से जो सब्जेक्ट वाइज हैं वो सारे आ गए हैं। किस सब्जेक्ट में कितने पद हैं वो सारे आ चुके हैं आज के न्यूज में। तो मैं आपको सब पढ़ के बता देती हूँ। और 2025 में कह रहे हैं कि काफी वैकेंसी आने वाली है। और प्राइमरी पे तो नहीं आने को अभी कोई आसार नहीं दिख रहा है, झूठ के बोलूं। और उसके लिए तो देखो टेट भी क्लियर, टेट क्या है यार, टेट जो 2018 में क्लियर किए हैं उन्हीं के नहीं इन्होंने अभी वैकेंसी निकाली, उन्हों को नहीं भर रहे हैं। तो क्या बस वैकेंसी ऐसे दिला के मैं लड्डू खिला रहा है, सरकार लड्डू खिला रही है और कुछ नहीं है। बट हाँ, ये है कि आपके लिए खुशखबरी ये है कि मतलब बड़े पोस्ट पे ज्यादा वैकेंसी आ रही, ये सबसे अच्छा बेनिफिट है। क्योंकि पहले कहाँ कम आ रही थी, 4,000 3,000 उसमें कुछ ही पद होते थे, है ना। और कंपटीशन बहुत ज्यादा होता था। अगर 30,000 आ रही है तो आसपास, अगर 30,000 के आसपास आ रही तो इसलिए कि मतलब सोच लो कि नौकरी पाने के चांसेस ज्यादा है ना। कंपटीशन इतना नहीं होगा, होगा तो है ही कंपटीशन। ये है कि वैकेंसी ज्यादा रहेंगी, नंबर ऑफ सीट ज्यादा रहेंगे तो आपको ज्यादा इजी होगी। तो मैं आप चलिए बता देती हूँ बिना देरी करे हुए कि एलटीआर के जो एलटी के जो विषय के रिक्त पदों के एलटी ग्रेड विषयवार रिक्त पदों का ब्यौरा, ठीक है, ये है, ये सारा ब्यौरा आज आया है। तो विषय पुरुष और महिला कुल संख्या कितनी है। कुल तो आपको पता है कि 7,385 के आसपास है टोटल। तो इसमें मैं विषय से बता देती हूँ कि विषय किस सब्जेक्ट में कौन से कितने पद हैं, ठीक है, और पुरुष में कितने हैं, महिला में कितने हैं। तो हिंदी में है 558 पुरुष, पुरुष को 558 दिया है और महिला को 119 महिला को दिया है हिंदी में। और टोटल कुल है कितनी, 687 हिंदी में है, सिर्फ हिंदी में। अंग्रेजी में है 540 पुरुष वर्ग के लिए 540 है और महिला वर्ग के लिए 113 है। और टोटल है 653 इंग्लिश में, ठीक है। और सामाजिक विज्ञान में कितना है, सामाजिक विज्ञान में है 561 है। और पुरुष वर्ग ज्यादा दिया है। कुछ सब्जेक्ट है जिसमें महिला का है चांसेस ज्यादा। अब इसमें सामाजिक विज्ञान में भी देखिए पुरुष वर्ग को दिया है 561 दिया और महिला वर्ग में 140। महिला वर्ग का मतलब ये है कि जो बालिका कॉलेज होते हैं, बालिका विद्यालय होते हैं, उसमें महिलाएं सेलेक्ट होती हैं, तो वो सिर्फ महिलाएं के लिए ही है। लेकिन हाँ, पुरुष वाले में एक बेनिफिट ये है कि पुरुष वाले में महिला भी डाल सकती है, ऐसा नहीं कि आप नहीं डाल सकते, महिला और पुरुष दोनों डाल सकते हैं। ये है कि कंपटीशन उसमें ज्यादा हो जाता है, थोड़ा सा नंबर आप ज्यादा लाने पड़ते हैं क्योंकि पुरुषों को भी उसमें सीटें रहती है, उनको भी मतलब प्रायोरिटी देनी पड़ती है ना। महिला वाले में सिर्फ महिला से रहता है तो उसमें थोड़ा छूट मिल जाती है, ये बात है। तो सामाजिक विज्ञान में पुरुष वर्ग के लिए 561 है और महिला वर्ग के लिए 140 है। टोटल 701 है, काफी अच्छे पद हैं। विज्ञान के 764 है पुरुष वर्ग के लिए और महिला वर्ग के लिए 553 है। चाहे आप नोट डाउन, आपके सब्जेक्ट का जो भी हो काम का, वो आप नोट डाउन कर लेना। विज्ञान वर्ग के लिए 764 है पुरुष वर्ग के लिए और 553 है, 573 है महिला वर्ग के लिए। और टोटल पद है 1337। सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है विज्ञान वर्ग में आया है 1337 मायने रखते यार, है ना। और इसमें 573 है महिला वर्ग के लिए, वो काफी अच्छी सीट है। जीव विज्ञान का है 185 है पुरुष वर्ग के लिए, 29 है सिर्फ महिलाओं के लिए, 29 ही है, 214 है टोटल। और गणित में है 556 पुरुष वर्ग के लिए और 537 है महिलाओं के लिए, ये भी काफी अच्छी सीट है। पुरुष और महिला में ज्यादा इसमें नहीं दिया है, मतलब 556 जहां पुरुष के लिए है वहीं 537 जो है महिलाओं के लिए भी है। और 1093 पद है, ये भी काफी अच्छी सीट है। 1093 कम नहीं होते गणित के लिए टोटल। और उर्दू में है 102 जो उर्दू से कर रखे हैं ग्रेजुएशन बीएड वगैरह, और 18 महिलाओं के लिए है। टोटल 120 पद है उर्दू के। कंप्यूटर के हैं 601, कंप्यूटर के 601 दिया है पुरुष वर्ग के लिए। और जो महिला वर्ग के लिए है 455, महिला वर्ग के लिए 455 है कंप्यूटर के। कंप्यूटर के भी काफी अच्छे देखिए है, 1056 के आसपास है ना। मैं इसमें टिक कर लेती हूँ। इसमें सबसे ज्यादा इसमें क्या है कि जिस सब्जेक्ट के हैं, एक तो हो गया विज्ञान, एक तो हो गया कंप्यूटर, और एक कौन सा है, एक है जीव विज्ञान, एक विज्ञान है, एक जीव विज्ञान है, विज्ञान है, गणित है, कंप्यूटर है। और हाँ, ये 3 में ज्यादा है, मतलब 1000 से ऊपर दिए हुए हैं सीट इसमें। कंप्यूटर के मैंने बता ही दिया कि 601 पुरुष वर्ग के लिए, 455 महिला वर्ग के लिए है, टोटल 1065 है। और संस्कृत के लिए है 90। संस्कृत के इस बार कम आई है, इसके पहले ज्यादा आया करती थी ना, इस बार कम आई है, 90 आई है पुरुषों के लिए और 92 आई है महिलाओं के लिए। और एक टोटल है 182। और कला वर्ग में 383 है पुरुषों के लिए और 195 है महिलाओं के लिए। और टोटल है 578, टोटल 578 है। महिलाओं के 195 याद रखना, जो जो अपने काम के है वो याद रखना। संगीत है 52 पुरुष वर्ग और महिला है 13, ठीक है। और टोटल कितना है 65,
टोटल जो है 65 है। वाणिज्य हो गई 35 पुरुष वर्ग के लिए और 23 हो गई जो है महिला वर्ग के लिए। टोटल है 58 सीट, टोटल 58 सीट है। शारीरिक शिक्षा के कितने हैं? 203, 203 है पुरुष वर्ग के लिए शारीरिक शिक्षा, वो जो फिजिकल जो पीटी वगैरह करते हैं उसके लिए, और 55 है महिला के लिए, ठीक है। टोटल है 258 पद, टोटल 258 शारीरिक शिक्षा के। और गृह विज्ञान के हम आते हैं अपने विषय पे, है ना। गृह विज्ञान के कितने हैं? 206 हैं, काफी अच्छे पद हैं। पुरुष वर्ग के लिए 206 हैं और महिला वर्ग के लिए है 163। पिछली बार से तो यार ज्यादा ही है ना, पिछली बार से तो ज्यादा ही है कम से कम। चलो इस बार तो हाँ ये है कि इस बार कंपटीशन थोड़ा हाई लेवल का होगा। जो 2018 में हुआ था पेपर, वो पेपर मैं आपको करवाऊंगी। जो 2018 में हुआ था उसमें इतने टफेस्ट नहीं लग रहे थे, लेकिन जमाने के अनुसार हर चीज टफ रहती है, क्योंकि पहले जितनी इतनी तैयारी, वो पहला था जो मतलब रिटन एग्जाम हुआ था, है ना। तो वो उसमें भी बच्चों को बहुत लग रहा था कि टफ है, क्योंकि उसमें मैचिंग वाले ज्यादा आए थे। तो इसमें गृह विज्ञान के टोटल 206 है पुरुष वर्ग के लिए और 163 है महिलाओं के लिए। टोटल 369 है, टोटल जो है 369 है। तो काफी अच्छे पद है, इतने वो नहीं है। मतलब टीजीटी में पिछली बार कम ही आए थे 2022 मेरे ख्याल से, लेकिन उससे तो ज्यादा है, उससे तो काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा है ना। देखो इसमें सीट भी तो ज्यादा, कृषि के हैं 14 पुरुष वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए कोई सीट नहीं, टोटल 14 ही है, ठीक है। और योग तो पूरा आपको पता ही है, पुरुषों का कितना है? 4860 है टोटल बन गए, और महिलाओं के हो गए 2525 हो गई। टोटल 7385 पद हैं, ठीक है। ये हुई एलटी ग्रेड की सारी लिस्ट है, ये विषयवार से आ गया है, तो मैंने सोचा बताना जरूरी है। और ये देखो सबको एक बेसब्री से इंतजार रहता है कि पता नहीं कितनी सीट होगी हमारे सब्जेक्ट में और कितना कंपटीशन होगा। देखो अगर सीट कम रहती है, 14, 15, 12, 18, 20 रहती है, तो कंपटीशन ज्यादा हाई लेवल का होता है, उसमें फिर फाइट करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। अगर 100, 150, 300 के आसपास है, 369 है, तो काफी है। और देखो भाई कंपटीशन तो है ही है, कंपटीशन तो है, बिना कंपटीशन के तो नौकरी है ही नहीं। वैसे भी नहीं नौकरी मिल रही है, कितने पढ़े लिखे देख रहे हो, एग्जाम ही नहीं करवा रही, कितने करोड़ों रुपए फॉर्म में आते हैं, भरे जाते हैं, एग्जाम होती नहीं है, फिर आता है, फिर यही सब चलता रहता। लेकिन अब क्या ही करें, है ना, क्या ही करें, अपने हाथ में है भी तो नहीं कुछ, तैयारी ही तो करवा सकते हैं, तैयारी ही तो कर सकते हैं, है ना। तो जितना जब तक है कोशिश अपना करते रहिए, एक सीट अपनी पक्की करनी है, एक सीट पे नौकरी लेनी है, एक सीट अपने के लिए तैयारी करनी है, ठीक है। तो ये रहे सारे टोटल। और जो 30,000 पद कह रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी के लिए भी आने वाली है, तो देखते हैं कि वो आती है कि नहीं आती है, या सरकार जो है लड्डू ही खिला रही है ऐसे ही बता बता के। और देखो, है ना। और एग्जाम, मेन बात यह है कि वैकेंसी आ जाए और फॉर्म भर जाए, और फॉर्म भरने के बाद सही समय पे सभी विद्यार्थियों को एग्जाम कंडक्ट करवा दे, फिर उसके बाद सिलेक्शन मिल जाए सबको अच्छे से, तब माना जाए कि हाँ बहुत अच्छे से व्यवस्थित तरीके से काम हो रहा और हुआ ना। अभी इतने दिन से तो लटका ही है अभी तो, और जो एग्जाम लटके हुए पीजीटी का टीजीटी का भी, वो भी नहीं हुआ। जब तक डेट आती है, अब सुनाई तो पड़ रहा है कि डेट आएगी, सितंबर में होगा टीजीटी का, सितंबर में होगा एग्जाम। अब डेट वेट पे भैया भरोसा नहीं है, जब तक एग्जाम पूरा, जब तक मतलब कि हमारे पास, आपके पास बिल्कुल एग्जाम दे के ज्वाइनिंग लेटर ना मिल जाए, तब तक कोई समझो नहीं, है कि नहीं। एग्जाम की डेट आती है, फिर चली जाती है, आती है फिर चली जाती है, फिर मतलब कुछ पता नहीं चलता है कि डेट आई और कैंसिल हो गई कुछ, ये तो एकदम से वही बना लिया। अरे भाई समय लेके आप जो है डेट रखो और फाइनल फिर एग्जाम करवाओ। बेसब्री का भी कोई वो होता है, इतने दिन से बच्चे मतलब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, आप बिल्कुल वही है कि करवाई नहीं। देखो वैसे आप मेरे ख्याल से तो पहले टीजीटी पीजीटी का एग्जाम करवा के तो ही ये जो है वैकेंसी जो है ये सारी जो निकालेंगे और उसमें अपना भरवाएंगे, और देखते हैं फिर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। अब तक के लिए यहीं तक, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिए। और चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। और रोज हमारी क्लास आती है शाम को, या तो रात में 10 बजे आती है, या शाम 7 बजे, या दोपहर 12 बजे, 3 ही टाइम है मेरे क्लास के आने का। तो आप जरूर क्लास देखा करें। वैसे मैं ज्यादा क्लास नहीं, मैं सोच रही हूँ आपको लिए थ्योरी क्लास एलटी की शुरू करूँ, थोड़ा मेरा कंप्यूटर सही हो जाए तो मैं थ्योरी की क्लास आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ले आऊंगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।